मधुनेयम् एवं गिरहसा ससुतानि शम्य सनत्कुमार निजगादनम्रा भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी प्रकट हुई ज्ञान वैराग्य के साथ। कैसा स्वरूप है? तो कहती हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, अपने पुत्रों के साथ नाचते हुए, जो पुत्र वृद्ध सोए हुए थे ना, और भक्ति महारानी का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम। उनके अलंकार ही श्रीमद् भागवत के अर्थ से भरे पड़े हैं। भागवतार्थ भूषाम, उन्हें अलंकारों की आवश्यकता नहीं है या सोना चांदी पहन के आई हैं। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम, इतना सुंदर स्वरूप है कि मध्य में जब प्रकट हुई तो सबने देखा। एवं गिरहसा, कौन है ये? सनत कुमारों ने पूछा कौन है? तब लोगों को पता चला, ओहो ये तो भगवान के स्वरूप को, भक्त और भगवान को एक करने वाली भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं। बोलिए भक्ति महारानी की। बार बार कहती हैं भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा एदं तां गिरिमोचिरेते। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, मैं तो कलि प्रणष्टापि, हे मुनियों मैं तो कली के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, परंतु कैसे? आपके कथा रस ने मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, महाराज आप लोगों ने, आपके मुखारविंद से निकली हुई कथा मैं तो फिर से पुष्ट हो गई, नहीं तो कली के प्रभाव से नष्ट ही प्राय हो गई थी। क्वाहम तु तिष्ठ, आई हूं, कहां बैठूं मैं, बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा ओ प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी, जो भगवान और भक्त को एक करने वाली हो, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, भवरोग को दूर करने वाली। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संशया निरंतरं वैष्णव मानसानि। हे महारानी आइए, भवरोग को दूर करने वाली तुम्हारा स्वागत है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, यहाँ जितने भी श्रोता जन बैठे हुए हैं ना, इनके निर्मल हृदय में निवास करो तुम। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, अथवा महीना साल भर के लिए नहीं, निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णवों के हृदय में निरंतर आप विराजमान हो जाइए। तो भक्ति महारानी जो हैं वो आई और सबके हृदय में निवास करती हैं। ये देख करके भगवान को रहा नहीं गया। भगवान को लगा कि ये भक्ति महारानी वहां, इनका प्रभाव इतना है तो हम कैसे वैकुंठ रह सकते हैं। तो भगवान भी वैकुंठ से चले आए। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान भक्तवत्सल ने देखा जो अलौकिकी भक्ति है, वो भक्ति महारानी को जब भगवान देखते तो अपने धाम को छोड़ करके कथा के मध्य में आ गए। और बड़ा अद्भुत स्वरूप है भगवान का, बड़ा सुंदर स्वरूप। कैसा है?
जब भगवान कथा के मध्य में प्रकट हुए तो वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कला परचिरो लसत् मुकुट कुंडलः परमानंद चीन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेशान् स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। परमानंद चीन मूर्ति कैसे खड़े हैं? तो त्रिभंग ललित मुद्रा में त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्य हरिचंदन चर्चित। भगवान जब आए सभा के मध्य में भक्ति के साथ जब खड़े हुए तो त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए। त्रिभंग ललित मुद्रा क्या है? आपने देखा है बड़े सरकार को, लाल जी को देखा है, तीन तरफ से टेढ़े हैं वो, कंधे से, कमर से और पैर से। त्रिभंग ललित मुद्रा में कभी सीधे खड़े ही नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि युगल गीत के संदर्भ में जब गोपांगनाएं देख रही हैं उन्हें, तो सारे बाल सीधे खड़े हैं, सब अपना यष्ट वेणु लेकर के, छड़ी लेकर के सब सीधे खड़े हैं, परंतु यही एक ऐसे हैं जो त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। और त्रिभंग ललित मुद्रा में इनकी बड़ी अपूर्व शोभा होती है, इसलिए त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजितः। कौस्तुभ मणि भगवान के श्री अंग में लटक रही है, माला। कोटि मन्मथ, एक दो काम को लज्जित करने वाले नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव के, एकदम कामदेव भी शर्मा के कहीं बैठ जाता है, भाई ये कौन प्रकट हो गया। कोटि मन्मथ लावण्य हरिचंदन चर्चित, जो भक्तों के भक्तों को आनंद देने वाले प्रभु हैं। परमानंद चीन मूर्ति, परम आनंद के मूर्ति ही है। मधुरो मुरलीधर, मधुर हैं। हाँ, कहते ना मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये बड़े मधुर हैं। और मधुर इतना ही, जब मुरली बजाते हैं मधुर मुरली, तो और मधुर लगने लगते हैं। इसलिए परमानंद चीन मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेशान् स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। वनमाली घनश्याम, और कैसा स्वरूप है? गले में वनमाला है। वनमाली घनश्याम, घन जैसे लग रहा है कि अभी अभी मेघ जब बरसने को होते हैं तो कैसी घटा छाई रहती है, तो मेघ घन के समान श्याम श्री अंग है। थोड़ा ध्यान कीजिए, दर्शन कीजिए कि मेघ श्याम भगवान का श्याम श्री अंग है। वनमाली घनश्याम अपीतवासा मनोहरः, मनोहर पीतवासा, जो पीतांबर है, मानो उसी मेघ में बिजली का काम कर रही है, चमक रही है वो। मनोहरः कांची कला परुचिरो लसत मुकुट कुंडलः, जो मस्तक पर मुकुट है, कुंडल है, अद्भुत शोभा हुई ठाकुर जी की। और आते ही भक्ति के साथ गलबैया देकर के भगवान नृत्य करने लगे। अब किसका मन करेगा ये कथा का आनंद छोड़ करके और भक्ति भगवान को देख करके, किसी का मन करेगा कि छोड़ के चले जाएं। अब भगवान के सारे पार्षद ऊपर बैठे थे, भगवान के भक्त जो ऊपर रहते हैं वैकुंठ में, सब बैठे थे। उन लोगों को लगा कि अब हम क्या करें, भगवान हमारे स्वामी तो हमें छोड़कर चले गए। तो चलना चाहिए नीचे, हमें भी उस रस का आनंद लेना चाहिए जहां भक्ति और भगवान एक साथ हैं। तो सारे देवता, सारे भक्तगण और भगवान के पार्षद वहां चले आए। भगवान का धाम सूना हो गया, क्योंकि भगवान जहां रहते हैं भगवान का धाम वहीं हो जाता है। अगर भगवान यहाँ आ गए, भगवान तो आए हैं, ये भगवान का धाम है। तो भगवान जहां रहते हैं वहां भगवान का धाम हो जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवध जहां तहां राम निवासु, अवध
राम निवासो तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश जहाँ भगवान वहीं भगवान का धाम और वहीं भगवान के पार्षद भी पहुंच जाते हैं। तो सारे पार्षद भगवान के पास आना प्रारंभ किए, क्योंकि भगवान का ध्यान ही, भगवान का दर्शन ही, भगवान के धाम में ही रहने का जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। अब यहाँ जो आनंद मिल रहा है वो कहीं और मिल सकता है? ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम बाकी दुनिया को भी वीराना बना देता है, सारी दुनिया को भी दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया को भी वीराना बना देता है। सारी दुनिया को भी दीवाना बना देता है। समाए इश्क में वो दिल मेरा किया रोशन, समाए इश्क में वो दिल मेरा, समाए इश्क में वो दिल मेरा किया रोशन, समाए इश्क में वो दिल मेरा किया रोशन, तीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है, तीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांवले सरकार का, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांवले सरकार का, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना। अथ वैष्णव चित्तेषु, देखा पार्षदों ने पहुंच गए। क्यों जा रहे हो महाराज? अरे मेरे स्वामी जहां हैं वहीं जाएंगे। अब यहाँ किसको झाड़ी लेके दौड़ेंगे, किसको पंखा झलेंगे? क्योंकि नारद जी से और जहां भक्त होते हैं वहां भगवान पहुंच जाते हैं, और वहां जहां भगवान रहते हैं वहां भक्त पहुंच जाते हैं। वैसे भी भगवान ने नारद जी से कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में या गोलोक में साकेत में नहीं रहता। कहाँ रहते हैं? जहाँ मेरे भक्त इकट्ठे होकर गान करते हैं, हमें बुलाते हैं, मेरा नाम लेते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहां जाकर बैठ जाता हूँ। तो पार्षदों ने कहा, भगवान के भक्तों ने कहा कि ठाकुर जी चले गए हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, आवा बुलावा राम का तो कबीरा दीना रोए। अब राम का बुलावा आया तो कबीरा दीना रोए।
जो सुख है सत्संग में, सो सुख वैकुंठ न होए। जो सत्संग में सुख है वो वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए पार्षद चिंतित होकर तुरंत वो भी चले जाते हैं। वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिताः। उद्धव आदि वैष्णव लोग गूढ़ रूपेण संस्थिताः आकर के अपने अपने स्वरूप को छिपा करके बैठ गए। अपने निज स्वरूप में नहीं आए, अपने स्वरूप को छिपा करके कथा श्रवण के लिए बैठ गए। गूढ़ रूपेण संस्थिताः। अब जैसा भेष बनाकर जाएंगे कथा में, तो अच्छा भेष बनाकर जाना चाहिए। हा? तो सारे देवतागण, सारे वेद मंत्र भी मूर्तिमान स्वरूप हो करके आए और कथा के श्रवण के लिए आए। भगवान की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ा आनंद हुआ। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान भक्तवत्सल अपने धाम को छोड़ करके कथा के मध्य में प्रकट हुए और भक्ति के साथ सभी के हृदय में निवास करते हैं। फिर सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और आगे फिर धुंधुकारी की कथा सुनाई है। फिर श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का कुछ और वर्णन है। फिर कहते हैं सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा जब होनी होती है ना, अच्छा आप ही जरा बताइए कि इस पूरे हीरापुर में इतने ही लोग हैं या अपने आश्रम में इतने ही लोग हैं? लोग तो बहुत सारे हैं, आए क्यों नहीं कथा में? तो उसका एक कारण है। कंपन्ते सर्व पापाणि, सारे पाप कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पापों को लगता है कि ये कथा में जाएगा और ये कथा में जाएगा तो हमारा नाश हो जाएगा, इसलिए सारे पाप कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापाणि, और कथा में जाने से रोकता है लोगों को ये पाप। अरे भाई देखो कथा में मत जाओ, हमारा तुम्हारा बड़ा लंबा नाता है, 35 साल से हमारा तुम्हारा संबंध, ऐसे कथा में जाके हमें मार डालोगे? इतने कसाई ना बनो, मत जाओ कथा में। अरे एक दिन नहीं जाओ तो क्या हो जाएगा? अब लोगों को ये लगता है चलो भाई पहले दिन की कथा है तो अभी तो 7 दिन है तो दूसरे दिन चलेंगे। फिर दूसरे दिन लगता है अभी तो 6 दिन और है, 5 दिन और है, सुन लेंगे। फिर 5 दिन, अरे 2 दिन और है, 1 दिन। तो कौन रोकता है? और कोई नहीं रोकता, वही पाप रोकता है पीछे से। ए मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कहाँ जा रहे हो कथा में? तो कंपन्ते सर्व पापाणि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जब सप्ताह होती है, श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, तो पाप सारे कांप जाते हैं। क्यों कांप जाते हैं? कौन तुम्हारा नाश करेगा? मान लो कह दिए चलो चलते हैं देखते हैं कौन तुम्हारा नाश करेगा, तो कहता है पाप कहता है कि अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। मैं जाऊंगा और तुरंत ही मेरा नाश हो जाएगा। कथा ही हमारा नाश कर देगी, कथा ही हमारा नाश का कारण है, इसलिए आप कथा में मत जाओ। कंपन्ते सर्व पापाणि, सारे पाप कांप जाते हैं और कथा में जाने से रोकते हैं। बस आज इतना ही कहकर वाणी को विश्राम, समय भी अधिक हो चुका है। हम लोग लेकिन कल से एकदम समय से आएंगे और कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे। 2 बजे से ना, 2 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। आप लोगों को भी सहूलियत होगी और फिर हम लोग दीपदान भी करेंगे। अब तो थोड़ा समय रह गया है दीपदान का। इसलिए आज इतना ही कहकर वाणी को विश्राम। 2-4 बार मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कहीं आते जाते ब्रज
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्री अयोध्यानाथ की, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो अपने सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाएंगे। धर्म की, जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में, सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ हत्या, बंद हो गौ माता की, जय हो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जय श्री हो जगदम्बा महारानी की, जय श्री हो नर्मदा मैया की। जय हो हर हर महादेव।